अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी कि सर हमारे लिए एक्सरसाइज 4.2 कर दें, क्योंकि जनरल में ये एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बता दूं कि जब हमने ये जो सीरीज में प्रॉपर बना रहा हूँ, बाकी भी मैंने मतलब फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो अनदर वीडियो में बना दिए हैं, तो आप लोग जाकर देखिएगा। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। here is question number 6. solve x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 is equal to 24। बहुत ही इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, इसका कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जरा देखिएगा। सो हेयर इज, सबसे पहले जी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना होता है, क्वेश्चन को हमने इस तरह करना होता है कि क्वेश्चन को स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में। अब आप कहेंगे सर फैक्टर्स कह सकते हैं इसको, बिल्कुल फैक्टर है कि मतलब 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, नहीं बन सकता। फिर हम क्या करते हैं जी, 2 + 3 5, 4 + 1 5, इट्स ओके। आपकी मर्जी, आप पहले कौन से फैक्टर बनाते हैं। हेयर इज द फैक्टर x + 1 × x + 4, ये एक फैक्टर बन, दो फैक्टर इस साइड पे हो गए, और दूसरे वाला x + 2 × x + 3। सो हेयर इज अनदर फैक्टर। अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर लेट करेंगे। इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा। x × x, x², हेयर इज x² + 4x, एंड देन 1x + 1x लिखें या सिंपल x लिखते हैं, डजेंट मैटर। ओके, सो +4 1s are 4। अब क्या करूंगा जी, इसको भी मल्टीप्लाई करें। आप लोग मुझे बताएं, एक्स एक्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x² + 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +2x, फिर इसको इसके साथ +3 2s are 6 = 24। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। अब जरा देखिएगा, अब ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। x² + 5x + 4, x² + 5x + 6 = 4। इट्स ओके, यहां तक आपको समझ आ गई। अब आप कहेंगे सर इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए लेट किसको करते हैं, x² + 5x = y। मतलब ये वाला जो x² + 5x है और ये वाला x² + 5x, इसको हम क्या कर देते हैं, लेट y। देखिएगा आगे। अब हम क्या करते हैं जनाब, इसकी जगह इंस्टेड ऑफ x² + 5x वी कैन रिप्लेस y + 4 ब्रैकेट क्लोज, y + 6 = 24। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो हेयर इज y × y, y² + 6y + 4y, and then 4 6 are 24 = 24। 4 6 are 24 and then it will be 24। so here is y² + 10y + 24 - 24 = 0। ये वाला 24 मैंने ये लिखा, ये वाला प्लस इस साइड पे आके माइनस हो गया। ओके, सो हेयर इज y² + 10y = 0। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी है। अच्छा, अब इसके लिए बहुत ही इजी वे ये होता है कि आप लोग इसको मतलब लेट करें कि हमने किस चीज को लेट किया हुआ था। ओके, सो अब इन दोनों में से हमारा क्या बन रहा है जी, इन दोनों में से हम लेट, ये जो y है इसको हम इस तरह करते हैं, कॉमन ले लेते हैं कि ये भी तरीका है, y + 10 = 0। ओके, अब क्या करते हैं जी, y = 0, ये वाला y = 0 लिखा, और y + 1 = y + 10 = 0 और y = -10। अब आप कहेंगे सर इंस्टेड ऑफ y व्हाट आई कैन रिप्लेस, इंस्टेड ऑफ y मैं क्या लिख सकता हूं, ये x² + 5x, रेड मार्कर ये। ओके जी, अब क्या करते हैं जी, हम यहां पे
ये कर लेते हैं। अब इसकी जगह पे, इस y की जगह पे, ये वाले y की जगह पे क्या लिखूंगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -10। आई होप यहां तक आपको डियर स्टूडेंट समझ आई होगी। अब देखिएगा जरा मैं क्या करने वाला हूं। एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, प्लस 5x भी लिखा, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग इसके फैक्टर बनाइए जरा। तो 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 7 हो जाएगा, नहीं बनते। ओके, 10 1 ज़ा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं बनता। सो हेयर इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10। जो एक्स स्क्वायर के पीछे होता है a, ये वाली इक्वेशन से लिया हुआ है, ये देखें, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमने क्या बनाया है, ये चीज देखें, एक्स स्क्वायर के पीछे जो टर्म है वो a है, x के पीछे b है, और सिंपल कांस्टेंट जो है वो here is 10। अब फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप लोग मुझे ये बताइए, इंस्टेड ऑफ b व्हाट आई कैन रिप्लेस, -5, माइनस ये वाला लिखा फार्मूले का 5 लिख, सॉरी वो b वैल्यू लिखी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू क्या है 5, here is 5 square minus 4 into a is 1 and then c is 10 over 2 into 1. Okay, so here is minus 5 plus minus square root 25 minus 40 over 2. अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेटर पे करना है, और कैलकुलेटर पे करने के बाद हमारे पास क्या आता है, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 5 और 10 15, माइनस 15 ओवर 2। ओके जी, ये भी आ गया, यहाँ पे आया था हमारा y इज इक्वल टू 0, और अब इसमें भी हम लोग वैल्यूज पुट करके किसकी भला, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, ये लें जी, हम यहाँ पे कर लेते हैं उसको, ये लें जी, सिंपल है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर आपने राइट साइड को तो सॉल्व कर लिया था, इसको सॉल्व कर लिया वो तो, लेकिन इसको सॉल्व नहीं किया, तो इसके लिए क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब इजी है, बहुत ईजी है, इन दोनों में से x कॉमन ले लें आप, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये x इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। ये लें जी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर सीरीज के साथ मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को करवाने लगा हूं। मैंने आप लोगों को पिछले भी क्वेश्चन में ये बताया था कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि दो फैक्टर को, मतलब x के साथ जो वैल्यू होती है ना, लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 होती है। देखें, इसको और इसको प्लस माइनस करने से और इसको और इसको प्लस माइनस करने से दोनों की कांस्टेंट वैल्यू सेम आए, दोनों की कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तो मतलब ये देखें, मैं अब एक और चीज बताता हूं आपको, ये देखें, अब -1 प्लस 5 इज +4, 8 प्लस 2 इज 10, नहीं इक्वल आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए, -1 प्लस 8 प्लस 7, 5 प्लस 2 इज 7, इट्स ओके, ये सही है। हियर इज, अब क्या करते हैं जी, ये देखें जी, x -1 इंटू एक्स प्लस 8, ओके, यहां पे ये लग गया। फिर क्या है जी, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, -8 80 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब क्या करना है जी आपने डियर स्टूडेंट्स, इनको देखें, मैंने पहला काम क्या है, इनके कांस्टेंट सेम होने चाहिए, लाइक 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ रहा है, 5 प्लस 2 इज 7, इट्स ओके, इजी है। ये लें जी, अब क्या करना है जी, मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस एक्स प्लस, नहीं, -8, x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 10, -8 80 इज इक्वल टू 0।
अच्छा जी, अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इनको सब, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये ले जी यहाँ से थोड़ी सी जल्दी में। अच्छा देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं जी हम लोग, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 माइनस 8 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। इट्स ओके, इजी वे में बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये और ये लाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। हियर इज लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। अब इसके अंदर पुट करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7x आई कैन रिप्लेस वाई माइनस 8 वाई प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। अब क्या करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इज इक्वल नहीं लगाने थे, ये इज इक्वल एक ही आता है। अच्छा जी, अब क्या है जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y के साथ वाई स्क्वेयर माइनस प्लस 10y, ये देखें इसको इसके साथ, फिर इसको माइनस 8y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने वाई स्क्वेयर प्लस, ये 10y था, ठीक है, तो ये देखें ना 10 वन 10y। अच्छा, अब 10 में से 8 माइनस करें तो प्लस 2y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस प्लस 2y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। 8 और 8 16, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं जी हम लोग, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर क्या बनाने हैं जी, 960 मल्टीप्लाई करने से आए और प्लस माइनस करने से क्या आए, 2 आए। तो 30 मल्टीप्लाई 30 इज 900, तो 32 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 32 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 0 0 और 3 2 6 3, बिल्कुल एग्जैक्टली 960 आ रहा है जी, दैट्स गुड। ओके, अब क्या हुआ, 32 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 960। ओके, और सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा प्लस का। वो कैसे आएगा, हेयर इज वाई स्क्वेयर प्लस 32 वाई माइनस 30 वाई माइनस 960 इज इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, हेयर इज y प्लस 32 माइनस y इंटू y माइनस 30y, तो 30 बाय कॉमन लिया तो माइनस 32 960, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 0। अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं वर्बली जरा कर रहा हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। माइनस 30y इंटू वाई प्लस 32, ये देखिए ये माइनस माइनस क्या कर देता है, ये फैक्टर दोनों सेम होने चाहिए, तो y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो अब क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा इनको 2 हाफ्स में। सो हेयर इज, अब क्या होगा जी, सबसे पहले y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये मैंने y क्यों लिख दिए थे, हाँ यस, कहाँ से आया जी, ये वाला 30y, सॉरी सॉरी 30y, ठीक है जी, 30 दोनों में से कॉमन लिया तो y माइनस 30 और y प्लस 32 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल टू 0, फिर हेयर इज y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, वहां पे सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं ना, y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इंस्टेड ऑफ y जो है वो पहले हमने रिप्लेस किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूं जी, y प्लस 32 को, इसको ले रहा हूं। ओके, तो इंस्टेड ऑफ मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस -5 और -5, ये क्या होगा जी, फैक्टर नहीं बनते इसके। सो अब हम क्या करने वाले हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं, और ए और बी और सी मुझे इसमें से बता दीजिए डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं। हेयर इज ए, अब हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर। सो हमने क्या लिया जी, 32 और -30 प्लस 32, सॉरी, प्लस 32 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैंने ये वाला y प्लस 32 है तो प्लस 32 ले लिया। ओके, इसके लिए बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने सबसे पहले क्या करना है जी, फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बन ही नहीं सकते 32 का इसके साथ, क्योंकि फैक्टर के लिए मतलब एडिशन करने से ये चीज़ आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने से ये चीज़ आनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए, ए क्या है हमारे पास 1, बी इज इक्वल टू 7, सो सी इज इक्वल टू 32। So now we can write here is minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So here is minus 7 plus minus square root 7 square plus minus 4 into 1 into 32 over 2a. तो एक instead of what I can replace here is 1. तो minus 7 plus minus square root 49 plus minus 4 2s are 8, 4 3s are 12 over 2. अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, 128 में से माइनस करें 49, तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -78 ओवर 2, बस यहीं तक सॉल्व कर दें। अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग इनको। ओके, मतलब ये खत्म कर दें इसको। सो 9 आता है इधर। ओके, इसका हम क्या सकते हैं, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 79 अयोटा, क्योंकि ये देखें ये स्क्वायर रूट 1 और ये स्क्वायर रूट 79, तो इसलिए अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और अयोटा जो वो स्क्वायर रूट होता है ओवर 2। ओके, अब क्या करते हैं जी, अब हमारे पास है जी ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, y minus 30 is equal to 0. So dear students, here is x square प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप कह रहे होंगे सर इसके फैक्टर, सबसे पहला हक होता है फैक्टर का, फैक्टराइज हो रहा हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। सो हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x, 10 में से 3 माइनस करें तो 7, बिल्कुल ठीक है, 10 3 30, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, सही आ रहा है। x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x minus 3 into x plus 10 is equal to 0. So here is what will be the answer of x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 और x is equal to minus 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके जी, अब हमारे पास रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा था जी सबसे पहले के -10, ये देखें -10, 3, फिर स्क्वायर रूट ये -7 प्लस स्क्वायर रूट 79 अयोटा ओवर 2, और फिर एक दफा माइनस में। ओके, 4 रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप प्लस माइनस में भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हियर इज अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, x minus 5 x minus 7 x plus 6 into x plus 4 minus 504। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, लाइक टर्म्स लाइक के इक्वल हों उनके कांस्टेंट। कैसे, हेयर इज -5 एंड हेयर इज +6। ओके, तो +1 आएगा, -4 3 प्लस -7 + 4 -3 आएगा, नहीं बन रहा फैक्टर। फिर क्या करते हैं जी, -5 + 4 इज -1, -7 + 6 इज -1। आई थिंक सो इट्स ओके। अब क्या करते हैं जी, here is x minus 5 into x plus 4, फर्स्ट का लास्ट के साथ फैक्टर बन गया, और x minus 7 into x plus 6 minus 504 is equal to 0। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको ये समझ आई होगी कि x minus 5 का ये फैक्टर बन गया, ये वाला देखिए 5 -5 + 4 इज -1, -7 +
6 इज इक्वल टू -1 और हेयर इज -504. इट्स ओके. अब क्या करने वाले हैं हम जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5x -20. here is x square plus 6x -7x -42 -504 is equal to 0. अब क्या करते हैं जनाब, लाइक टर्म्स आपस में ऐड कर देते हैं. ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स आपस में ऐड कर देते हैं. सो हेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस नहीं -x आ जाएगा -20. here is x square -x -42 in -504 is equal to 0. अच्छा जी, अब क्या करते हैं, लेट करते हैं किसको, इसको और इसको. लेट क्या करते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो हेयर इज वाई स्क्वायर -20. हेयर इज y -42 -504 इज इक्वल टू 0. सो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस तरह करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म्स आती हैं जनाब वाई स्क्वायर माइनस 42y, क्योंकि ये देखें इसको, सॉरी ये वाई स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, y -20 और y -42. ओके, 42y -20y इसको इसके साथ किया और फिर माइनस माइनस प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 840 -504 इज इक्वल टू 0. ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा कि 840 आ रहा है. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करें और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, क्या है जी, हेयर इज वाई स्क्वायर -42 में से 20 ऐड करें 42 में तो 62y माइनस प्लस, अब जनाब 840 में से 504 माइनस करें तो हमारे पास 336. ठीक है. अच्छा, अब फैक्टर बनाने डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए 62 और मल्टीप्लाई करने से आए 336 56 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 62 था, 56 मल्टीप्लाई बाय 6, 56 और 6 प्लस करें तो 62 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36 और 6 5 30 और 33. इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है. अच्छा ये देखें जी, अब वाई स्क्वायर माइनस 56y माइनस 6y प्लस 336 इज इक्वल टू 0. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आई होगी. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा होगा, ये लीजिए y इंटू वाई माइनस 56 माइनस 6 कॉमन लिया, y आ गया और माइनस 56. अच्छा एक चीज आपको बता दूं, ये दोनों फैक्टर्स हमेशा सेम होंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अगर आप मिस्टेक भी कर जाएं तो आपको जब फैक्टर्स बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने ये वाली वर्बल मिस्टेक की थी. ओके जी. अच्छा जी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें. सो हियर इज y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 56 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं जी, y जो है y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 56 इज इक्वल टू 0. इंस्टेड ऑफ y आई कैन रिप्लेस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0. ये 8 7 बन रहा है, ये 3 2 6. ये तो बहुत ईजी है वैसे. कैसे जी, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर
x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट कर दूं, चलें जी आप कहेंगे डायरेक्ट कर दिया, ये ले जी, x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ये ले जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर माइनस 8 7 56 माइनस 8x माइनस 7x प्लस 7x, तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0। It's okay dear students, here is x into x minus 8 plus 7 into x minus 8 is equal to 0. So here is there are the two factors, x plus 7 into x minus 8 is equal to 0. I hope यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब split करना है इसको two halves में। So here is x plus 7 is equal to 0, x minus 8 is equal to 0, x is equal to minus 7 और x is equal to 8. I hope dear students यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रॉपर सीरीज आप लोगों के लिए बना रहा हूं फर्स्ट ईयर की, ओके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और द मेन थिंग इज प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ्स कहती है पेपर वाले दिन आप कौन, आप पहले मुझे याद किया, आज पेपर वाले दिन याद किया है, इसलिए मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैथ्स कहती है कि आप पहले मुझे प्रैक्टिस करें तो मैं आपको पेपर वाले दिन भी याद आऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।